दूसरा तीमुथियुस और उसके 3 अध्याय और उसके 12 पद को हम देखेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 12 पद, कोई पढ़ना चाहेगा? हालेलुया। और जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ एक बार जोर से पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी का अटेंशन वचन की तरफ रहे, सभी का ध्यान परमेश्वर के वचन की तरफ रहे, क्योंकि मैं बहुत एक यूनिक बात आपको सिखाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सीखें। आमीन, आमीन। ओके, हाँ पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। हाँ। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। आमीन। आमीन। जितने भी लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ, बैठिए, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या जीवन बिता रहे हैं, वे सारे लोग सताए जाएंगे। सारे लोग पर सताव आएगा। हर एक व्यक्ति को प्रोसिक्यूशन से गुजरना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। कल हम इस विषय की कुछ हाइलाइट्स सरकारपुर में पढ़ रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि नहीं, इस बात को हम कलीसिया में लोगों के साथ सीखें। हम इस बात को कलीसिया में लोगों के साथ सीखें। आज संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, संपूर्ण विश्व में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जहां मसीह लोगों को सताया नहीं जा रहा है, जहां मसीह लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा है ना। आज पूरा विश्व सताव की आग में जल रहा है। आप समझ पा रहे सताव का मतलब, है ना? सताव का मतलब समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ पा रहे हैं सताव का मतलब, प्रोसिक्यूशन का मतलब? जैसे कहीं पे मसीहों को मारा जा रहा है, कहीं पे इल्ज़ाम लगा दिया जा रहा है, कहीं पर पुलिस से पकड़ा दिया जा रहा है, कहीं पे बाइबल को फाड़ दिया जा रहा है, कहीं पर बाइबल को फाड़ दिया जा रहा है, कहीं पर बाइबलें जला दी जा रही हैं, कहीं पर तो पास्टरों को तेल डाल के जला दिया जा रहा है, कहीं पर विश्वासियों को मारा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे काम जो है वो प्रोसिक्यूशन के तहत हो रहे हैं। इसे ही क्या कहते हैं? सताव कहते हैं। आमीन। और संपूर्ण विश्व, सिर्फ हमारा बंगाल या हमारा यूपी या हमारा यानी कि जो उत्तर प्रदेश है, अभी बीच में उत्तर प्रदेश और बिहार में सताव बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना। लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को समुदाय से बाहर निकाल दिया जा रहा था, तो गोली फायरिंग हो रही थी, चर्चों को बंद करा दिया गया। खुद हमारा लखनऊ ब्रांच जो है वो इस समय बंद पड़ा है। हमारा जो लखनऊ का ब्रांच है वो इस समय वो स्टॉप हो रखा है। आमीन। तो ये जो सताव है, अन्य जातियों के जरिए जो सताव हो रहा है, ये सताव सिर्फ किसी एक स्टेट या किसी एक कंट्री का हिस्सा नहीं। पिछले दिन मैं वीडियो एक देख रहा था, एक रील्स में मैं देख रहा था कि कुछ लोग जेरूसलेम में प्रचार कर रहे हैं, मन फिराव का प्रचार कर रहे हैं। कुछ यंगस्टर लड़के और कुछ यंगस्टर लड़कियां उसको क्या कर रही हैं? तिरस्कार कर रही हैं और उस व्यक्ति को जो प्रचार कर रहा था उसको गलत और गंदे तरीके से चिढ़ा रहे हैं उसको। फिर मैंने देखा कि एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर में, मेट्रो ट्रेन के अंदर में वो प्रचार कर रहा है और किसी एक व्यक्ति ने उठकर उसके गाल पर जोरदार झापड़ मारा, और जिस व्यक्ति को मारा वो एक बुजुर्ग व्यक्ति था। यानी कि सताव एक ऐसा विषय है जो आज संपूर्ण विश्व उससे जल रहा है। हर स्थान में लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लोगों को कलीसियाओं को बंद कर दिया जा रहा है, कुछ लोगों को सलाखों के पीछे कर दिया गया है, कुछ लोगों पर मुकदमा चल रहा है, कुछ लोगों को जो है अस्पतालों में भर्ती कर दिया गया क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा मार पड़ी है। पिछले दिन हम एक मीटिंग में गए थे जो कि एडीएफ इंडिया की ओर से मीटिंग की गई थी। शायद कुछ भाई मेरे साथ गए हुए थे, उन्होंने इस मीटिंग को जो है बहुत करीब से देखा, है ना।
तो एडीएफ इंडिया की जो मीटिंग थी उसमें इसी के विषय में हमने देखा, और एडीएफ इंडिया के अंदर में बहुत सारे ऐसे टेस्टमनी लोगों की हमने देखी, जिसमें हमने देखा कि सिर्फ हमारे शहर में सताव नहीं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं कि बंगाल में भी सताव हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जो कि हावड़ा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो थी। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में पास्टर एक हैं राकेश साव करके, आपने शायद देखा होगा वीडियो, है ना, आप लोगों को रील्स में देखने के लिए मिला होगा। तो एक पास्टर हैं, पास्टर राकेश साव को उन्होंने क्या किया, बहुत बुरी तरह से मारा, और हमने उनको वहाँ पर देखा, उनकी टेस्टमनी सुनी। कुछ भाइयों ने शायद उनका फोटो भी लिया था, है ना, उनकी टेस्टमनी सुनी। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पर लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया, लोगों ने बाइबल को जला दिया, और बता रहे थे कि मुझे इतना मारा, मेरे शरीर का कोई हिस्सा जो है वो बाकी नहीं रहा। अब मेरे साथ हैं कितने लोग? हालेलुया। तो उन्होंने बताया कि मुझे इतना मारा गया कि मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। उन्होंने बताया कि तकरीबन शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक मुझे वो लोग कॉन्टीन्यूसली मारते ही रहे। एक व्यक्ति जब मार कर थक जाता था तो दूसरा व्यक्ति मारने के लिए आ जाता था। कभी वो उन्हें डंडे से मार रहे थे, कभी वो उनको बेल्ट से मार रहे थे, और बुरी तरह उनको मारा गया। लेकिन उन्होंने बताया कि प्रभु मेरे साथ था, इसलिए मैंने हर दर्द को क्या किया, बर्दाश्त कर लिया। उन्होंने बताया कि यदि मेरी जगह कोई और होता तो शायद ही वो प्राण को त्याग देता। ना कुछ दिन पहले हमारे साथ भी, हमारी मंडली के साथ भी एक सताव हुआ था, जो कि सरकारपुर में हुआ था। सरकारपुर में हमारी मंडली के साथ में सताव हुआ था, जहाँ पर लोगों ने क्या किया, हम पर अटैक करने की कोशिश की, हमारे लोगों पर अटैक करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य काम किया कि हम लोग क्या है, वहाँ से बड़ी ईजिली हम लोग वहाँ से मूव कर पाए, हम लोग वहाँ से निकल पाए। ये परमेश्वर के बिना होने ये संभव नहीं था। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि सताव एक ऐसा विषय है जो आज पूरे वर्ल्ड में गूंज रहा है। अन्य जातियाँ और भी हैं यहाँ पे, मुस्लिम कम्युनिटी काम कर रही हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी काम कर रही हैं, जैनिज़्म काम कर रहा है, और भी कई सारे धर्म जो है काम कर रहे हैं। लेकिन जब सताव की बारी आती है तो हम मसीह लोगों को क्या किया जाता है, फुल टारगेट बना लिया जाता है। आप समझ पा रहे हैं? मसीह लोगों को टारगेट बना लिया जाता है। आपने देखा होगा, खास करके जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, आपका विरोध करते हैं। जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ भी लोग क्या करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपको ताने मारते हैं, और ताने मार कर क्या करते हैं, आपको गैर धर्म वाला, धर्म परिवर्तन कर लेने वाला ऐसे नाम से संबोधित करते हैं, और आपके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी तरीके से बातचीत करते हैं। ऐसा वो आपका जो है साथ में बर्ताव कर रहा है। और ये सताव जो है ओवरऑल इंडिया नहीं, ओवरऑल जो है होल वर्ल्ड में ये हो रहा है अभी। ठीक है ना? सो बाइबल कह रहे हैं कि ये होगा, ये सताव होगा। यदि आपने मसीह यीशु का चयन किया है तो ये सताव होगा। अभी हमने पढ़ा जैसा वचन में कि जिन्होंने मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन बिताने का निर्णय किया उनको सताव से गुजरना होगा। जिन्होंने मसीह यीशु में भक्तिपूर्ण जीवन जीने का निश्चय किया उनको सताव से गुजरना ही होगा उनको। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक मसीह को विरोध और सताव का सामना करने ही होगा, है ना। यहाँ विश्वासी के जीवन का वो भाग है जिससे जो एक आम विश्वासी होता है ना, ये उसके जीवन का वो भाग है जिससे ना तो हम भाग सकते हैं और ना उसका इनकार, है ना। वही कहावत है ना कि मौत से किसकी यारी है, मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल हमारी है ना, आज तेरी तो कल हमारी है। तो ये सताव हर एक पर आना होगा, और बिना सताव के हम परमेश्वर के राज्य में पूर्णता प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हमें मसीह के करीब आने के लिए सताव से होकर गुजरना ही होगा। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी क्या किया, इसी सताव से वो गुजरा, है ना। खुद उसके अपने शहर में लोगों ने उस पर पथराव कर दिया, लोगों ने उसको जो है झील से नीचे गिरा देने का, तराई से नीचे गिरा देने का प्रयास किया, लेकिन यीशु मसीह वहां से क्या किया, वो चला गया, है ना। कभी कभी ये जो कठिनाइयां हैं, ये सताव हैं, जो है इतने तेज हो जाते हैं कि
बहुत सारे लीडर्स पीछे हट जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूं, सताव कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मसीह पास्टर्स भी बहुत स्थानों में वो क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। आप सोचेंगे कि ये कैसा प्रतीति है कि एक पास्टर कैसे हट सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी कठिनाइयां और सताव इतना तेज हो जाता है, इतना प्रबल हो जाता है कि पास्टर्स भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ आप सुन पा रहे हैं, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बाइबल कहती है अक्सर जब सताव आता है तो हम क्या इसके लिए तैयार हैं? आज हावड़ा में आया था, हो सकता है कभी यहां भी आ सकता है, या एक बार हम लोग फेस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या जब सताव आता है या सताव आएगा तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या उस सताव के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? अक्सर लोग क्या होते हैं, हम पर जैसे ही सताव करता आते हैं, वो सताव करता, उन्होंने एक गोल्डन रूल बना रखा है। आपने सभी ने ध्यान से सुनना है, आज ये बात है ना। उन लोगों ने गोल्डन रूल बना रखा है। उन लोग सीधा एक शब्द कहते हैं कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपने क्या कर रहे हैं यहाँ, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और इस शब्द को लेकर जब ये शब्द आप सुनते हैं तो आप डर जाते हैं तुरंत। जैसे अगर अभी 10 लोग यहाँ आ जाए और आपके बीच में ये बात बोलने लगे तो आप डर जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, और आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कैमरे की नजर में ना आ पाए, कोई मुझे देख ना पाए, कोई मुझे देख ना पाए, मैं कैमरे की नजर में ना आ पाऊं। और आप क्या करते हैं, पास्टर को अकेला छोड़कर, कुछ लीडरों को अकेला छोड़कर आप चले जाते हैं। ऐसा कई बार जब सताव आता है तो हमारे जीवन में होता है। हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? यही तो होती है हमारी। जब सताव होता है, सताव से गुजरते, मैंने एक सताव में, मैं एक सताव देख चुका हूं, एक छोटा सा टेलर हाइलाइट्स में देख चुका हूं। इस सताव में अक्सर हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? जब ऐसे लोग हम पर हमला करने के लिए आते हैं और सताव करते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? आप बहुत बड़े ध्यान से सुनना। अमूमन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम भाग जाते हैं वहां से। भागो, प्राण ना जान बचे तो लाखों पाए, लौट के मूर्ख घर को आए। हम अक्सर जब सताव होता है तो हम वहां से भाग जाते हैं। सताव होता है तो आप जो है क्या करते हैं, वो जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं करके, आप उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस, और आप उसको गलत अपने आप को मानकर क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते कि यस वी आर डूइंग दैट, वी आर डूइंग दैट, है ना। आप क्या करते हैं, जब पास्टर पर आरोप लगने लगते हैं तो आप पास्टर को छोड़कर चले जाते हैं, आप भयभीत हो जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, कई बार कुछ लोग मजबूत लोग रहते हैं, कुछ मजबूत लोग रह जाते हैं ना, तो कुछ मजबूत लोग क्या करते हैं, वो तर्क वितर्क करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। हाँ तुम्हारे धर्म में ऐसा लिखा है, मेरे धर्म में ऐसा लिखा है, ऐसा तर्क वितर्क करने लगते हैं। कुछ लोग तो हाथापाई पे आ जाते हैं, मसीह लोग भी, है ना, कुछ लोग हाथापाई पे आ जाते हैं। और बाइबल कहती है कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कुछ झगड़े करने लगते हैं, कुछ लोग विश्वासियों को छोड़कर भाग जाते हैं। और क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, यूनिटी को भंग कर लेते हैं, यूनिटी, एकता को भंग कर देते हैं। कौन लाया था तुमको? हमको मालूम नहीं है, हमको तो फलन वाले क्या आया था। अरे बोलो, मक्खन खाने के टाइम में सटासट मक्खन खा रहे थे, अभी तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही है। जब चंगाई चाहिए थी तो सटासट यीशु मुझे दे दे। हाँ पास्टर जी मैं तो गवाही दे रहा हूँ, मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया। लेकिन अभी सामने वाले को देख के, कौन लाया था तुमको? 2 झापड़ मारा, कौन लाया था? बोलने की हिम्मत नहीं, बोलने की हिम्मत नहीं। हमको ये लाई थी हमको। कैसे आया तुम इधर? हाँ धर्म कौन लाया था? ये ममता बहन लाई थी, ये विजय भाई लाया था, फलाना लाया था, ढिमका। कई बार हम अपनी यूनिटी को, अपनी एकता को क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, अपनी एकता को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। यह विषय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, मेरे बहन, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि हमने जो मसीह यीशु को चुन लिया है, उसकी भक्ति को चुन लिया है, हमें इस सताव से गुजरना ही होगा। आमीन। जैसे मैंने बताया नहीं है, मैंने बताया ना कि मौत से किसकी यारी है, आज तेरी तो कल हमारी है।
तो हमें तैयार होना होगा। हम अक्सर यही प्रतिक्रिया दिखाते हैं, हम एकता को भी भंग कर देते हैं। और कई बार जब हम इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, किस तरह की, जैसे मैंने अभी बताया, जब हम इस तरह की प्रतिक्रिया दिखाते हैं, हम भाग जाते हैं, हम धर्म परिवर्तन के शब्द को स्वीकार कर लेते हैं, उस सेंटेंस को स्वीकार कर लेते हैं, यस मैंने वो कर लिया, ऐसा करके आप स्वीकार कर लेते हैं। आप पास्टर पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लेते। कई बार लोग आते बोलते हैं, ये पास्टर सबको भड़का रहा, यहाँ ये पास्टर ही कर रहा है सब। आप पास्टर पर लगे आरोपों को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप भयभीत हो जाते हैं, जब आप पास्टर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जब आप झगड़ा करने लगते हैं, जब आप तर्क वितर्क करने लगते हैं लोगों का, प्लस आप प्रशासन का सामना नहीं करने के लिए डरते हैं, आप लोगों का सामना करने से आप शर्माते हैं, कतराते हैं, प्रशासन का और उच्च अधिकारियों का सामना करने से आप डरते और कतराते हैं, अपनी एकता को भंग कर लेते हैं। यही हमारी प्रतिक्रिया रहती है। और जब हम ऐसी प्रतिक्रिया करते हैं तो पता हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कमजोर और सामने वाले सतावकर्ता को क्या करना बना देते हैं, ताकतवर बना देते हैं। हमारा डर उनकी मजबूती है, हमारा लड़खड़ाना उनकी मजबूती है, हमारा अपनी एकता को तोड़ना उनकी मजबूती है, हमारा भाग जाना उनकी मजबूती है, हमारा पास्टर पर आरोप को स्वीकार कर लेना उनकी मजबूती है, हमारा तर्क वितर्क करना उनके लिए प्लस पॉइंट है, हमारा झगड़े करना उनके लिए प्लस पॉइंट है। अक्सर हम ऐसा करके अपने आप को क्या करते हैं, कमजोर बना लेते हैं और सामने वाले को ताकतवर बना देते हैं। और यही कारण है अक्सर हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन, हमारी कलीसियाएं, हमारे पास्टर अक्सर यही काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रांगली फेस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे जगहों पर सताव क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया यदि आपके साथ ऐसा हो? क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया यदि इस कलीसिया में कल 10 लोग घुस आए तो? क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, कोई बताना चाहेगा कि आप क्या करेंगे ऐसी परिस्थितियों में? ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? जिन लोगों ने कल सुना है उन लोग नहीं बोलना है ना। जिन लोग कल सुन चुके हैं वो लोग नहीं बोलना है। जो सरकारपुर में सुन चुके हैं वो लोग नहीं बोलना है, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी अगर आप यहां पर ऐसे 20 लोगों को आते हुए देखें और इस तरह से आपके साथ में वो प्रताड़ित करने लगे आपको? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? प्लीज उनका सामना करेंगे। शांत रह के सामना करना है, उनका सामना करना है। और हमें भयभीत नहीं होना। हाँ जी, भयभीत नहीं होना। और क्या करेंगे? लेडीज डिपार्टमेंट क्या करेगा? लेडीज डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहले लेडीज से क्या करना चालू करेंगे? ऐसे करेंगे हम करके, है ना। आप चिल्लाना चालू करेंगे। क्या करेंगे आप ऐसी स्थिति में? क्या करेंगे जब यदि आपको आप सताव से गुजरेंगे तो आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आपका प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, कोई बताएगा? सामना करेंगे कैसे? हाँ, बिना भय के साथ उनका सामना करेंगे। अच्छा, और क्या प्रतिक्रिया होगी? डरेंगे नहीं। हाँ, तो एक ही आदमी कई सारा बात बोल रहा है, आपका अलग कुछ बातें हो सकती हैं। क्या करेंगे आप? तर्क वितर्क नहीं करना है। हाँ, उनके लिए प्रार्थना करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, भयभीत नहीं होना है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि आप चुप रहना, पवित्र आत्मा में आप ही बताइए क्या करना। परमेश्वर का वचन सिखाता है कि तुम चुप रहना, पवित्र आत्मा बताएगा। और क्या करेंगे सुमन बहन? क्या हर्ष तुम कहाँ है, जल्दी चलो घर। है ऐसे करेंगे? क्या करेंगे राधा बहन? हाँ, क्या करेंगे सुमन बहन? एक साथ होकर हमें सामना। राधा बहन क्या करेंगे? नहीं, यही पास्टर सबको लेकर आता है बस्ती में, पता नहीं सबको क्या सिखा देता है, यही सबको भरमा रहा है, यही हम लोगों का धर्म परिवर्तन कर दिया है। कल मैं गया था सरकारपुर, एक भाई ने बोला, আমি বলছিলাম যখন আমরা ধর্ম নিচ্ছিলাম, धर्म नेवर आगे अभी बोलছিলাम, है ना। ऐसा हमने शब्द इस्तेमाल किया। कई बार हम कुछ चीज़ों को समझते नहीं हैं। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हम कई बार जैसा अभी मैंने बताया कि अभी हमने ऐसी बातें की, लेकिन एक्चुअल में जब सिचुएशन आती है तो हमारी प्रतिक्रिया यही रहती है
क्या रहती है? हम भागते हैं पहले कि जल्दी, जितना जल्दी हो झमेला से निकलो, अपने परिवार को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपनी बीवी को बचाओ, अपने लड़के को पहले सेव करो, अपनी मम्मी को पहले सेव करो। यहाँ से हम पहले क्या करते हैं? भागते हैं। उसके बाद धर्म परिवर्तन के शब्द को, उस बात को स्वीकार लेते हैं, पास्टर पर तमाम आरोपों को स्वीकार लेते हैं, पास्टर को अकेला छोड़ देते हैं, झगड़े करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, प्रशासन और लोकल लोगों का सामना नहीं करते हैं, हम डरते हैं लोकल लोगों का सामना करने से। और सबसे बड़ी बात क्या है? हम अपनी एकता को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। ये उनके लिए ताकत बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको सीखने की आवश्यकता है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए जब अगर हम सताव से गुजरें या कुछ ऐसे सताव करता हमारे बीच में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। ऐसी स्थिति में जब आप सताव के बीच में फंस जाते हैं, आपके बचाव कैसे हो पाएगा और आपको कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर की भक्ति में आगे बढ़ना है। पहली बात क्या करना है आपको? पहली बात क्या करना है आपको कि सबसे पहले क्या करना है? अपने अंदर के सताव से लड़ना है। आप बाहर वालों से बाद में लड़िए, पहले अपने अंदर वाले से लड़िए, अपने आप से लड़िए। आप प्रभु में कितना मजबूत हैं, आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं, आप प्रभु में कितना वचनों का अध्ययन करते हैं, आपने प्रभु में कितनी शिक्षा को प्राप्त किया है, आप प्रभु में क्या जानते हैं। कई बार हम वो कहते हैं जो हम सोशल मीडिया या रील्स में देख रहे होते हैं। कल जैसे मैंने एक भाई से मैंने सुना, कई बार हम वो बोलते हैं, कई बार हम वो कहते हैं जो हम रील्स में देख रहे हैं या फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, लेकिन हम अपने अंदर के सताव और अपने अंदर की कमी से नहीं लड़ पाते हैं। पहले अगर आप सतावकर्ता से लड़ना चाहते हैं, सताने वाले से लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के सताव से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने अंदर को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने प्रेम को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की जो शिक्षाएं हैं उसमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया तो आप कभी भी सताव करने वालों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आप पहली बार में, है ना, नो बॉल में भी आउट हो जाएंगे। नो बॉल तो मान समझ कहीं भी चला जाए बॉल, मतलब कुछ भी एक बात आ जाए आप आउट हो जाएंगे। नो बॉल में आप आउट हो जाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है सबसे पहले अपने आप को जांचो, सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करो। क्या आप प्रभु में मजबूत हैं? क्या आप प्रभु में किसी भी सताव से लड़ने के योग्य हैं? क्या आप अपने जीवन को शिक्षापूर्ण जीवन बना रहे हैं? क्या अपने आप को विश्वास में आप मजबूत कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं रहेगा तो कोई भी कल को आके बोल देगा और आप बोलेंगे हाँ यही पास्टर ने तो ऐसा किया है, पास्टर ही तो हम लोग को बुलाता है, हमको तो सुनील बुलाता है, हमको तो सुमित बुलाता है, हमको तो विजय बुला के लेकर आया है। लड्डू आप खाएंगे, लड्डू के नीचे का कागज कोई और खाएगा? नहीं। अपने आप को सबसे पहले मजबूत करो यदि आप सताव से लड़ना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है रोमियो की किताब 8 और उसके 35 में, कोई भी चीज मुझे खुदा के मोहब्बत से अलग कर नहीं सकती है। मेरा विश्वास, मेरा प्रेम खुदा में अटूट रहेगा, मैं किसी भी चीज से टकरा जाऊंगा। हालेलुया। यदि आपका विश्वास और आपका प्रेम कमजोर है, आप किसी भी सताव से, क्या एक छोटे से पत्थर से आपको ठेस लगेगी, आप गिर जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? अपने प्रेम को टेस्ट करना है, अपने विश्वास को टेस्ट करना है कि कोई भी चीज मुझे यीशु से हिला नहीं पाएगी। परमेश्वर के वचन में इस तरह लिखा है, रोमियो 8 और उसके 35 में, पढ़िएगा ब्रदर। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश हमें अलग करेगा? या संकट हमें अलग करेगा? या उपद्रव हमें अलग करेगा? या अकाल? या नंगाई? या जोखिम? या तलवार? बस क्या ये चीजें
ये चीजों को देख के हम प्रभु का प्रेम छोड़ दें? क्या सताओं को देखकर, लड़ाइयों को देखकर, कलेश को देखकर, तलवारों को देखकर हम प्रभु के प्रेम को छोड़ दें? बाइबल कहती है यदि इन चीजों को देखकर आप प्रभु के प्रेम को छोड़ रहे हैं तो बाइबल कहती है आप प्रभु के राज्य के योग्य नहीं हैं। आप प्रभु के राज्य के योग्य नहीं है। बाइबल में लिखा है मत्ती की किताब अध्याय 5 में, जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर खींचे वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। जो हल पर हाथ रख के पीछे की ओर खींचे अपने हाथों को, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। यदि हमें हमारा विचारधारा ऐसा होना चाहिए, एक बार विश्वास कर लिया तो कर लिया, एक बार प्रभु से प्रेम कर लिया तो कर लिया, अब चाहे जान भी चली जाए लेकिन प्रभु के प्रति प्रेम नहीं जाएगा। ऐसा आपका डेडिकेशन होना चाहिए। जब आपका डेडिकेशन ऐसा होगा तो आप किसी भी सताव से लड़ पाएंगे, आप किसी भी सताव का सामना कर पाएंगे। एक क्या 1000 लोग आकर यहां अभी खड़े हो जाए ना तो आप उनको चीर फाड़ डालेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। लेकिन जब आप खुद स्वयं कमजोर हैं आप किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। आमीन। तो सबसे पहले अपने अंदर के सताव से पहले अपने आप को, अपने प्रेम को मजबूत बनाओ, अपने विश्वास को मजबूत बनाओ, तब आप सताव वालों से लड़ पाओगे। अगर आप कमजोर हो तो एक छोटा सा नो बोल भी आउट कर देगा। आप समझ पा रहे कितने लोग मेरे साथ हैं? तो आप अपने आप को मजबूत कैसे बनाएंगे? प्रभु के वचन से, प्रभु की शिक्षाओं से। प्रभु की शिक्षाएं आपको मजबूत बनाएंगी। बाइबल और जो 2 तीमुथियुस 3:16 में लिखा हुआ है वो आपको सिद्ध बना देंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 तीमुथियुस 3:16 कहता है वो आपको सिद्ध बना देगा, क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है ताकि मनुष्य को वो सिद्ध बनाए। आमीन, आमीन। दूसरी बात क्या करना है? यदि आप सताव से बचाव और सावधानियों को सीखना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से मेरे साथ रहिए। दूसरी चीज में क्या करना है, जैसे मैंने अभी एक भाई ने बताया कि डरना नहीं है। सच बात है, अगर आप डरेंगे तो मरेंगे। आप अगर डरेंगे तो मरेंगे। आप जितना डरेंगे उतना लोग आपको डराएंगे, जितना आप डरेंगे उतना ही लोग आपको डराएंगे। यदि आप मसीह में सताव से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने डर को खत्म करें। आप एक चीज ध्यान रखें कि भले कोई भी सताव करता आएगा वो आपके शरीर को घात कर देगा, आपके शरीर को चीर देगा, फाड़ देगा, लेकिन आपकी आत्मा यीशु मसीह के पास सुरक्षित है। वो आपकी आत्मा को मार नहीं सकता है, वो आपकी आत्मा पर सताव नहीं कर सकता है। वो शरीर पर भले सताव कर सकता है लेकिन आत्मा पे सताव नहीं कर सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को पूरी रीति से सेफ और सुरक्षित रखता है परमेश्वर। यदि आप सताव के मध्य में आ गए हैं या सताव से घिरे हुए हैं तो सबसे पहले अपने डर को क्या करें? दूर करें। अगर ये डर आपके साथ रहेगा तो एक छोटा बच्चा भी आके आपको डरा के, है ना, ये जितने भी छोटे बुरके वाले हैं ना, उनका एक छोटा बच्चा आएगा और कल को आके बोलेगा तुम लोग यहाँ चर्च बंद करो, हम लोग यहाँ नीचे फुटबॉल खेलते, हम लोग को डिस्टर्ब होता है। चर्च बंद करो, यहाँ पे हम लोग नीचे फुटबॉल खेलते, हम लोगों को दिक्कत होती है। तुम लोगों का आवाज़ आके हम लोग को फुटबॉल में लात मारने में परेशानी हो रहा है। हाँ, क्या किया जाएगा? अब तो लग रहा है यहाँ पर हो पाना मुश्किल होगा। बाइबल कहती है डरो नहीं। डरोगे तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कहां से डरोगे, कहां से डर के मारे भागोगे, दुनिया तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएगी। मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं डर नहीं करने के लिए बोल रहा हूं। मैं डरने से मना कर रहा हूं। मैं लड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर अपने डर को क्या करो? अपने अंदर से दूर भगाओ। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और 10वें पद को पढ़ेंगे, है ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10वां पद जल्दी से पढ़ेंगे। जो दुख, हाँ, जो दुख तुझको झेल, हाँ, कोई और पढ़िए। अभी बाइबल नहीं पढ़ रही है प्रिया। हाँ, तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर। हाँ, क्योंकि देखो शैतान हाँ, तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, हाँ, ताकि तुम परखे जाओ, हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रह, हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रह। और जो दुख तुम्हें झेलने हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है
जो दुख तुम्हें झेलने हैं उससे डरने की जरूरत नहीं है, प्राण जाने तक। विश्वासी रह। आमीन। तो दूसरी बात यह है कि यदि आप सताओं के बीच में अपने आप को सेफ साइड में रखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं और सावधानियां बरतना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने डर को क्या करें? टाल दे। दूर कर दें। तीसरी बात क्या करें? अभी एक भाई ने बोला था कि क्या रखें? शांत रहें। सही बात है। जब आप सताव के बीच में आते हैं, कई बार आप बौखला जाते हैं, क्या करें क्या करें, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आएगा, क्या होगा, कितना मारेगा, क्या क्या नुकसान करेगा। बाइबल कहती है जब भी आप सताव के बीच में फंसते हैं तब क्या करें? आप शांत रहें, धैर्य रखें, शांत रहें और धैर्य रखें। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती की किताब उसके 24 और 12 और 13 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अंत में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, धैर्य में रहेगा, वो क्या होगा? उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और एक वचन में लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों उसके दूसरे और तीसरे पद को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 2 और 3 पद। और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई हाँ। और परमेश्वर का सेवक है, हाँ। इसलिए भेजा हाँ। कि वह तुम्हें स्थिर करे हाँ। और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए हाँ। कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए। हाँ, क्योंकि कोई भी इन कलेशों के सामने डगमगा ना जाए, इसीलिए स्थिर करना बहुत जरूरी है। अपने आप को भी स्थिर करे, दूसरों को भी स्थिर करे, अपने आप को भी शांत करे और दूसरों को भी जो है आप बोले कि आपको शांत रहना है, धैर्य रखना है, धीरज रखना है, घबराना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, साउंड नहीं करना। जैसा भी मैंने बताया कि जैसे अगर कोई अचानक घुस जाए तो सबसे पहले महिलाएं चिल्लाएंगी, बहनें चिल्लाएंगी, अरे बचाओ। ऐसा आप साउंड करेंगे, भागेंगे, कुछ लोग इधर भागेगा, कुछ लोग पीछे भागेगा, है ना। तो बाइबल कहती नहीं, खड़े रहो, शांत रहो, शांत रहो, धीरज रखो। आमीन। अगर आप धीरज नहीं रखोगे तो आपका भागना उनके लिए ताकत बन जाएगी, आपका चिल्लाना उनके लिए ताकत बन जाएगी, आपका घबराना उनके लिए ताकत बन जाएगी। इसलिए क्या करें? धीरज रखें और शांत रहें। क्या करना है? सताव में धीरज रखना है और शांत रहना है। और चौथा काम क्या करना है? चौथा काम क्या करना है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? चौथा काम क्या करना है? तर्क वितर्क ना करें। कई बार आप तर्क वितर्क कर लेते हैं। एक कहावत है, मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए। मुहावरा सुना? अधजल गगरी छलकत जाए। हमें सही से पता नहीं है कुछ भी, वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशंस। हमें कुछ थियोलॉजी के बारे में पता नहीं है, हमारे लॉ के बारे में पता नहीं है, और हम क्या करने, तुरंत तर्क वितर्क करने लगा, है ना। कल मैंने एक बहन से पूछा, अगर आपके पास कुछ सताव करता आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या बोलेंगे उनको? क्या आप इधर क्यों आए? बहन ने बोला, हम उनको बोल देंगे तुम्हारी मूर्तियों में ताकत नहीं, इसलिए हम इधर आ गए। उस बहन ने बोला, तुम्हारी मूर्तियों में ताकत नहीं है, वो पत्थर की कुछ नहीं कर सकती है, इसलिए हम लोग इधर आ गए, है ना। तर्क वितर्क नहीं करना है, ऐसा कुछ रिप्लाई नहीं करना है जो हमारे लिए जोखिम का कारण बने। मैंने जैसे बताया, शांत रहना है। कई बार आपका तर्क वितर्क करना, बिना प्रार्थना के बोलना, बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलना, वो आपके लिए क्या करता है? जोखिम भरा हो जाता है और बातों को और क्या करता है? बढ़ा देता है। क्योंकि बाइबल बताती है, वाद विवाद से वाद विवाद, वाद विवाद से वाद विवाद, है ना। वाद विवाद नहीं करना है, वाद विवाद नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। पर बाइबल हमें सिखाती है, पहले से भी सोच के मत रखो क्या बोलेंगे, पहले से भी सोच के मत रखोगे। हाँ, आएगा तो ये वाला बोलेंगे कि इंडियन पिनल कोड अंडर सेक्शन 25 में ये लिखा है हम लोग आजाद है ना। ऐसा भी नहीं बोल रहा है,
है ना, कि इंडियन पेनल, आपको मालूम, आप क्यों हम लोग को परेशान करने आए? आपको मालूम नहीं इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 25 के अंदर में क्या लिखा हुआ है? हम लोग आज़ाद हैं, अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपने इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 25 तो पढ़ लिया, लेकिन उस अंडर सेक्शन 25 के अंदर में जो सब सेक्शंस हैं, उस अंडर सेक्शन 25 के अंदर में जो सब सेक्शंस है उसको आपने नहीं पढ़ा अभी, इसीलिए आपका ज्ञान अधूरा है। और आप क्या होंगे? आप घात हो जाएंगे, आपको सताव करता क्या करेंगे? मुसीबत में डाल देंगे, आपको मार सकते हैं, आपको प्रताड़ित कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या करना है? तर्क वितर्क में ना जाए, क्योंकि तर्क वितर्क क्या करते हैं? बाइबल को, बातों को बिगाड़ देती हैं, बातों को बढ़ा देती हैं। इसलिए तर्क वितर्क ना करें। बाइबल में लिखा है, लूका की किताब अध्याय 21 और 15, 14 और 15 पढ़ लें। लूका की किताब अध्याय 21, 14 और 15 पढ़ेंगे। इसलिए अपने मन में ठान रखो, इसीलिए अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे। हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करना है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल हाँ, और बुद्धि दूंगा परंतु मैं सताओ के समय तुमको ऐसा बोल दूंगा, ऐसी बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। तो तुम्हारे जो विरोधी आएंगे, सताव करने वाले आएंगे, ना तो उसका सामना कर सकेंगे, ना उसको खंडन कर सकेंगे। आमीन। तो पवित्र आत्मा इंस्टेंट हमें क्या करेगा? खुद बताएगा। पवित्र आत्मा इंस्टेंट हमें क्या करेगा? खुद बताएगा कि हमें बोलना क्या है, हमें तर्क और वितर्क में नहीं जाना है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? यहां तक आप मेरे साथ में हैं? हालेलुया। ओके, मैं थोड़ा सा जल्दी जाना चाहता हूं क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। पांचवी बात क्या करेंगे? पांचवी बात क्या करेंगे? आपने क्या करना है? वो आकर आप पर इल्जाम लगाएंगे कि देखो तुम लोग अपना धर्म बदल रहा है, देखो तुम लोग अपना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो आपको बोलेंगे, ये तुम लोग आके यहाँ अपना धर्म बदल रहा है, अपना धर्म छोड़कर तुम लोग यहाँ क्या करने आया है? तुम लोग कभी क्या अपना धर्म का किताब नहीं पढ़ा और यहाँ पर बाइबल पढ़ने के लिए आया है? बाइबल में धर्म परिवर्तन का बात लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने क्या करना है? आपको यह बोलना है, आपने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है। आपने कोई भी, ना किसी ने आपका कोई धर्म परिवर्तन किया है, ना आपने कोई धर्म परिवर्तन किया है। और ये धर्म परिवर्तन है नहीं। कभी भी अपने दिमाग में इसको ना लाए कि आपने धर्म परिवर्तन किया। यीशु मसीह के करीब आकर आपका धर्म परिवर्तन हो रहा नहीं। कभी भी ना, गलती से भी इस शब्द को इस्तेमाल ना करें कि मैंने क्रिश्चियन धर्म ले लिया। इस शब्द का भी इस्तेमाल ना करें कि मैंने ये धर्म ले लिया, या मैं इस धर्म में हो गया, या मैंने अपना धर्म बदल लिया। यीशु मसीह में आप पर जब ऐसे इल्जाम लगेंगे, आपने उनको बोलना है कि मैंने कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं किया है, मैंने कोई भी जाति परिवर्तन नहीं किया। मैंने अगर कुछ परिवर्तन किया है तो अपने मनों का और अपने विचारों का परिवर्तन किया है। मैं पहले बुराई में था, मैं पहले गंदगी में था, मैं गलत काम करता था, अब मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो इसमें आपको तकलीफ क्या है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और क्या करना है? आपको बताना है कि यीशु मसीह में आकर आपका धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, पर आपका लाभ हुआ, आपके जीवन में गवाहियां हुई, आपके जीवन में काम हुआ है। आप उस समय जब सताव के मध्य में रहेंगे तो सब 5वीं नंबर बात याद रखें, आपको वहां पर अपनी गवाही प्रेजेंट करनी है। समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना है? गवाही प्रेजेंट कीजिए। जो प्रभु ने आपके साथ भलाई की है, ध्यान से सुने, जो प्रभु ने आपके साथ भलाई की है उस भलाई को आप उनको बताएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपनी गवाही बताएंगे कि मैं बीमार था, मुझे ये रोग हो गया था और मैं चारों तरफ जाकर परेशान था, कहीं से कुछ उपाय नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु के पास आकर प्रार्थना किया तो प्रार्थना के द्वारा मुझे संतुष्टि मिली, मेरी बीमारियों में मुझे चंगाई मिली। आमीन, आमीन। तो क्या करना है? आपको अपनी गवाहियां बोलनी है। बाइबल में लिखा है, लूका 21 उसके 12 और 13 को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर इसके बारे में भी सिखाता है। क्या करना है? गवाही देने के बारे में प्रभु सिखाता है। इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे। हाँ, इन सब बातों के आगे वो मेरे नाम के कारण तुमको पकड़ेंगे और सताएंगे, तुमको सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, तुमको पंचायतों के पास लेकर जाएंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे, तुमको जेल खाने में डलवाएंगे और राजाओं और
हाकिमों के सामने ले जाएंगे, राजाओं के सामने ले जाएंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, जज के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। पर ये तुम्हारे लिए, गवाही देने का अवसर सुन पा रहे हैं आप, सुन पा रहे हैं, हालेलुया। ये तुम्हारे लिए। गवाही देने का अवसर हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी के सामने पहुंचाया जाए या सताव करता सामने आए, तो सबसे पहले उनसे डरना नहीं है, धर्म परिवर्तन के नाम को, शब्द को स्वीकार नहीं करना है, और आपने ये कहना है कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं पर विचार का परिवर्तन किया है, मैंने विचारों का परिवर्तन किया, अपने मन का परिवर्तन किया। मैं शराब पीता था और अगर आज छोड़ दिया हूं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं पर मन परिवर्तन है। और क्या करना है, अपनी गवाही को, जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, अपनी गवाही को उनके सामने रखना है बिना डरे। आमीन, आमीन। और क्या करना है, छठी बात बाइबल बताती है, छठी बात क्या करना है, अपने सतावकर्ता के साथ सख्ती नहीं पर प्रेम दिखाएं। आमीन। जो भी आपको सताने के लिए आएंगे उनको अपना दुश्मन मत समझो, अरे ये लोग तो मेरा विरोधी है, तो शैतान का बच्चा है ना, ये तो हमारी एक पास्टर माँ थी, तो वो हर एक अन्य जाति को शैतान बोलती थी। तो हमें हमारे सताने वाले को शैतान नहीं मानना है, ठीक है। वो हमारे ही बीच के अपने भाई हैं, हमारे ही अपने भाई हैं, हमारी अपनी बहनें हैं, हमारा ही अपना समाज है, हमारा ही अपना परिवार है। वो अभी मिसगाइडेड हो गए हैं, वो अभी भ्रमित हो गए हैं, मिसगाइडेड हो गए हैं, और उनको शैतान इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो शैतान नहीं है। तो अपने सताव करने वाले के साथ में क्या करें, प्रेम दिखाएं। अपने सताव करने वाले से बड़े नम्रता और मीठे शब्द में बात करें, ऐंठना नहीं है, गुस्सा नहीं दिखाना है। पिछली बार हमने इसका जुर्माना भुगत लिया, उसके चक्कर में मुझे भी एक झापड़ पड़ा था। तो क्या करना है, जब भी आप पर सताव आए तो आपने बड़ी नम्रता से सामने वाले से बात करना है, उनके साथ अपना प्रेम शेयर कीजिए, लव शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमें यही सिखाया है। मत्ती की किताब अध्याय 5 और उसके 44 पद में इस बात को यीशु मसीह में सिखा रहा है ना। पढ़ेंगे ब्रदर, मत्ती की किताब अध्याय 5 और उसके 44 पद में यीशु में सिखाता है, पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो, हाँ, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना किया करो। आमीन, हालेलुया। आमीन। तो क्या करना है, हमें उनको नफरत की नजर से नहीं देखना है। यदि कोई हमारा सताव करने वाला आया है तो मान लेना है वो भ्रमित हो रखा है, उसको एक तरह की बीमारी लगी हुई है, लेकिन वो हमारा शत्रु नहीं है। क्योंकि हम सबको शत्रु बना लेंगे तो हम सुसमाचार किसको सुनाएंगे, है ना। अगर मसीह लोग, है ना, पतरस, याकूब, लूका, है ना, तो ये सारे लोग, मती, ये सारे लोग अगर पौलुस को अपना शत्रु बना लेते, पौलुस तो क्या करता था, जला देता था, काट देता था, लड़कियों के साथ में कुकर्म कर देता था। पौलुस इतना खतरनाक था। अगर ये सब उसको अपना शत्रु बना लेते तो आज पौलुस एक बिशप के रूप में नहीं खड़ा होता, पौलुस एक बिशप के रूप में नहीं खड़ा होता। तो हम बुराइयों से नफरत नहीं करना है, पर हमें उनसे नम्रता और प्रेम से पेश आना है, ताकि कल वो भी क्या है, यीशु मसीह के प्रेम को समझ सके। We have to show the love of Jesus Christ. हमें प्रभु के प्रेम को उनको दिखाना है। आमीन। और सातवीं बात क्या करें, सातवीं बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सातवीं बात है, सातवीं, कोई बोला आखिरी बात नहीं, सातवीं बात। सातवीं बात क्या है कि हमें क्या करना है, हमें स्थानीय लोगों का सहायता और सहानुभूति लेना है। आप समझ पा रहे, जब भी आप सताव में पड़ते हैं, जब भी आप सताव में पड़ते हैं या आप पर सताव हो रहा है, तो सबसे पहले आप स्थानीय लोगों की सहायता और सहानुभूति लें। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे लोकल थाना होता है, जैसे हमारे काउंसलर होते हैं, एमएलए होते हैं, लोकल लोग होते हैं जो उच्च पदधारी लोकल लोग होते हैं, या पार्टी के ऊंचे लोग होते हैं, या एडवोकेट होते हैं, इनके साथ आप अच्छा मैत्री संबंध बनाएं। मेक अ गुड रिलेशनशिप विद देम। आप उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं हमेशा। और जब भी आप उनके साथ में अच्छा संबंध बनाएंगे, चाहे वो समाज के लोग हो, चाहे वो काउंसिलर हो, एमएलए हो, लोकल पार्टी के लोग हो, लोकल थाना हो, या कोई भी, जब आपके अच्छे संबंध होंगे तो सताव के समय जब आप उनको पुकारेंगे तो हो सकता है आपकी 100% मदद ना करें, लेकिन जरूर आपकी 50% मदद करेंगे जरूर।
आमीन। तो एक तरह से आपको मदद मिलेगी सताव के समय। आप समझ पा रहे हैं आप? तो लोकल लोगों से बैर नहीं बनाए, लोकल लोगों से आप जो है सहायता और सहानुभूति की मांग करें और उनके साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे। अगर आपके लोकल लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, आप सबको शत्रु समझते रहेंगे, तो आपकी मदद करेगा कौन फिर? यीशु मसीह तो डायरेक्ट ऊपर से आने वाला नहीं है। आएगा क्या? उसके आने के समय में वो जरूर आएगा, उसके आने के समय में वो जरूर आएगा। लेकिन बहरहाल जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जब तक आपके बैकअप टीम आपको आए, आपके पास आए, उससे पहले तो आपका काम तमाम हो जाएगा, उससे पहले तो आपका काम तमाम होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? लोकल लोगों से मैत्री संबंध बनाएं, लोकल उच्च पदधारियों से, प्रशासनिक लोगों से, एमएलए, काउंसिलर, पार्टी के लोगों से अच्छे संबंध आपके होने चाहिए, ताकि जब आपकी ऐसी विपत्ति आए तो आपके एक कॉल पर बहुत ज्यादा मदद नहीं, लेकिन कुछ मदद आप तक पहुंच सके। आमीन। आप सीख पा रहे हैं? यहां तक आप यहां तक मेरे साथ हैं? सीख पा रहे हैं आप? ओके। आठवीं बात क्या करना है? आठवीं बात क्या करना है कि अपनी कलीसिया में अपने लोगों को मजबूत बनाना है, अपने लीडर्स को, अपने विश्वासियों को मजबूत बनाना है। क्योंकि अगर आप उनको मजबूत नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही विपत्ति आएगी वो भाग जाएंगे, वो बहाना बनाएंगे, है ना। आइए इस पद को मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ लूका की किताब निकालिए, अध्याय 9 और उसके 57 से लेकर 62 तक पढ़ेंगे। लूका की किताब अध्याय 9 और 57 से 62 तक पढ़ेंगे। जब वे हाँ मार्ग में जा रहे थे, हाँ तो किसी ने हाँ उससे कहा, हाँ जहाँ जहाँ तू जाएगा, हाँ। मैं तेरे पीछे ही हो लूंगा। ओ, जब तक सताव नहीं रहता तब तक लोग ऐसे बोलते हैं, जहां जहां तू जाएगा तेरे पीछे पीछे रहूंगा, सेवा में कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, हर मुसीबत में, हर परेशानी में तेरे साथ रहूंगा। पास्टर तू चिंता मत कर, पास्टर तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। पैसा लगेगा पैसा दूंगा, ताकत लगेगी ताकत लगेगा, मैं सब कुछ तेरे लिए करने के लिए तैयार हूं पास्टर। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट लोमड़ियों के तो भट्ट हैं और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते और हैं, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, पर मनुष्य के पुत्र को पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। उसने दूसरे से कहा, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने बोला ठीक, अच्छा मेरे पीछे आ जा। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे, हे प्रभु तू पहले मुझे जाने दे, कि अपने पिता को गाड़ दूं। पहले अपने पापा जो मर गए उसको गाड़ के आ जाओ। उसने उनसे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। हाँ। एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे आ जाऊंगा, पर पहले मुझे जाने दे, कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं, कि अपने घर के लोगों से विदाई तो ले लूं। यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर हाँ पीछे देखता है, हाँ, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हल पे हाथ रख के पीछे देख रहे हैं तो, भाग रहे तो परमेश्वर के लायक नहीं है। आप ऐसे लोगों को तैयार कीजिए, ऐसे लीडर्स को तैयार कीजिए कि सताव के समय आपके साथ में खड़े रह सके, आपका साथ ना छोड़ें, आप एक दूसरे का साथ दे सकें। सताव में अक्सर लोग भागते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेमेंडस है। सताव में अक्सर लोग भागते हैं। अपने आप को इस तरह तैयार करो, मंडली को इस तरह तैयार करो, लीडरों को इस तरह तैयार करो, विश्वासियों को इस तरह तैयार करना है कि वो भागे नहीं, मुसीबत में एक साथ खड़े रहना है। अपनी यूनिटी को क्या करना है? प्रूफ करना है। आमीन। मेरा तो ये काम है, मैं आ रहा हूं पास, अच्छा ये सब अब हम यहां संभालिए, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। अब 2 मिनट 2 घंटा में और 2 महीना में तब्दील किया, आज तक नहीं आया हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मजबूत विश्वासी और लीडर को तैयार करना है ताकि सताव के समय वो भागे ना। 9वीं बात क्या करना है? अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं ताकि आप सताव से बचे रहें। एक बहन ने बोला था, किसी ने बोला था प्रार्थना के विषय में, है ना, अगर आपका प्रार्थना नहीं है तो सताव आएगा, प्रार्थना नहीं है तो सताव आएगा। यह हो सकता है कि आपके प्रार्थना का जीवन की वजह से सताव कम आ सकता है, उसके रेंज कम हो सकती है, प्रबल नहीं हो सकता है। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो सताव से बचे रहेंगे आप। आमीन।
प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाइबल में लिखा भी है ना, प्रार्थना करोगे तो परीक्षाओं में नहीं पड़ोगे, प्रार्थना करोगे तो परीक्षाओं में, ये परीक्षाएं हैं, टेम्पटेशन है, ये सताव भी एक परीक्षा है। तो प्रार्थना करते रहना कि प्रभु हमारी कलीसिया को हर एक सताव से, शत्रु से, दुष्ट की नजर से हमेशा बचा के रखें। आमीन, आमीन। तो क्या करना, प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। बिना प्रार्थना के आप सताव से लड़ नहीं सकते हैं, बिना प्रार्थना के आप सताव से लड़, प्रार्थना करना बहुत जरूरी। जब सताव हो तो घुटने लगाइए और प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। जब सताव आए तो घुटने लगाइए और प्रार्थना करना चालू कर दीजिए। उसके पहले प्रार्थना नहीं करेंगे ऐसा नहीं बोला मैंने, उसके पहले भी प्रार्थना करते रहना है। आमीन, आमीन, हालेलुया। और आखिरी बात क्या करेंगे, सताव बढ़ रहा है, सताव के आसार दिख रहे हैं, सताव बढ़ रहा है, सताव के आसार दिख रहे हैं, तो सबसे पहले बेटा स्थान बदल लो, कल्टी मारो यहां से, है ना। पहले सबसे आखिरी बात, ज्यादा सताव बढ़ रहा है तो, ज्यादा परेशानी आती हुई दिख रही है तो, अब कुछ भी होने वाला है करके सीधा चुपचाप यहां से कल्टी मार, है ना। क्या करना है, क्या करना है, कल्टी मारना है, जगह छोड़ देना है। ये बहुत यूनिक बात बता रहा हूं, इसके पीछे भी एक थियोलॉजी है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए मेरे साथ निकालिए मत्ती की किताब अध्याय 10, मत्ती की किताब अध्याय 10 और उसके 21 से लेकर 23 तक पढ़िए, है ना, पढ़िए। भाई भाई को, हाँ, और पिता पुत्र को, हाँ, घात के लिए सौंपेंगे, भाई भाई को, पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेगा, और बच्चे माता पिता के विरोध में, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा। पर जो अंत, क्या पढ़ रहे हो आप, मत्ती 10 का 21 से हाँ 23 तक पढ़िए। मेरे नाम के कारण हाँ, सब लोग तुमसे बैर करेंगे, हाँ, और जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हाँ, उसी का उद्धार होगा। हाँ, जब वह तुम्हें एक नगर में सताएं, हाँ, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब वो तुमको एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। समझ रहे हैं आप, हालेलुया। मैंने अलग से कुछ नहीं बोला कल्टी मारने के लिए, है, मैंने अलग से कुछ नहीं बोला, अपने शब्द से नहीं बोला, यीशु मसीह सिखा रहा है। जब तुझे वो एक नगर में सताएं तो दूसरे नगर तो हाँ, शेर बनने की कोशिश मत करो, है ना, शेर तो एक ही है ना, शेर बनने की कोशिश मत करो। जो होगा देख लेंगे, क्या करेगा ये लोग, है, ऐसे नहीं करना, जो होगा देख लेंगे, नहीं। जब अगर एक नगर में सताए तो बाइबल कहती है दूसरे नगर में। यीशु मसीह खुद जब देखा सिचुएशन गड़बड़ हो गई है, लोगों ने हाथ में पत्थर उठा लिया है, लोग धक्का देने लगे, बस यीशु मसीह को अब तराई पर धकेलने ही वाले। यीशु मसीह क्या किया, इधर उधर दाहिना बायां देखा, तुरंत वहां से गायब। फर्स्ट स्टेप, डरा नहीं। आप समझ रहे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, डरा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं डर गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाग गया, उसने जगह बदल दी तुरंत। ये यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का ये इसकी क्या बोल सकते हैं आप इसको, ये रूल्स है, मिनिस्ट्रियल रूल्स है। यीशु मसीह ने खुद करके दिखाया है इसको। जहां सताव बढ़ने लगे, दिक्कत ज्यादा दिखे, आते भी तुरंत कल्टी मारो, वहां से जगह को बदलो, वहां से शेर बनकर खड़े रहोगे तो सताव का हिस्सा बन जाओगे। यीशु मसीह ने अपने नाजरत से कल्टी मारी, दूसरे जगहों में ऐसा जाके प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, ऐसा प्रचार किया, आज पूरी दुनिया पागल होकर घूम रही है यीशु मसीह के पीछे। आमीन, 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 आमीन। सो क्या करना है, ये आपने 10 काम करना है। क्या करना है, सताव से बचाव के लिए और सताव से सावधानियों को बरतने के लिए आपने यही 10 काम करने हैं। पहला, अपने आप के विश्वास प्रेम को मजबूत करें, अपने अंदर के सताव से लड़े, तब आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। और दूसरी नंबर बात, डरना बंद करें। तीसरी नंबर बात, धैर्य और शांति रखें। चौथी नंबर बात, तर्क और वितर्क ना करें। पांचवी नंबर बात, अपनी गवाही से लोगों को उत्साहित करें, सतावकर्ता को उत्साहित करें। छठी नंबर बात, अपना प्रेम सतावकर्ता के साथ दिखाएं। सातवीं बात, स्थानीय लोगों की सहानुभूति और सहायता लें। आठवीं नंबर बात, अपने लीडरों को, अपने विश्वासियों को मजबूत तरीके से लड़ने के लिए तैयार किए, क्योंकि वो सिचुएशन के समय भागने ना। नौवीं नंबर बात कि प्रार्थना का जीवन और सताव के समय प्रार्थना करें।
प्रार्थना का जीवन बिताएं और सताव के समय प्रार्थना करें। और 10वीं नंबर बात क्या करना है? कल्टी मार, है ना। अब मुझे मेरा भी समय हो गया, मैं भी कल्टी मार रहा हूं, है ना। तो क्या करना है? स्थान छोड़ना है ना। अभी आपको पता है कुछ दिन पहले जब हमारे साथ सताव हुआ था तो मैं वहां लड़ने नहीं गया, मैं वहां बहस नहीं करने गया, मैंने तुरंत सबको कल्टी माराया और खुद भी आखिरी में कल्टी मार के गायब हो गया, वहां से गायब हो गया मैं। अब मुझे ढूंढते रहो, तुम इस नगर में ढूंढोगे, मैं दूसरे नगर में काम करूंगा, तुम एक एरिया में ढूंढोगे, मैं दूसरे एरिया में जाके काम करूंगा। प्रभु की फसलें बहुत हैं, आमीन। प्रभु की फसलें, आमीन। तो आपने अगर इन 10 तरीकों को अपनाया मेरे भाई मेरी बहन, तो आप सताव के समय अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को, अपनी मंडली को सेफ रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को सीखने के लिए थोड़ी मदद मिली, और यदि आपने इसको फॉलो किया तो आप भी हर एक सताव से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय अपने आप को तैयार करें, हम प्रार्थना करें, प्लीज। आइए हम प्रार्थना करें और अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करें, चूंकि आज बहुत